हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विद फिजुशी। और आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है। शायद आप सबको अब तक पता चल गया होगा, पर जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दूं। हमारे जन गग्गा ने फाइनली इंस्टाग्राम में अपना खुद का अकाउंट बना लिया है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाके फॉलो कर लेना। तो चलिए हार्ट केयरटेकर का पार्ट 5 शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी और वुइंग ने एक दूसरे को अपना लव कन्फेस कर दिया था। फिर दोनों एक ब्यूटीफुल नाइट स्पेंड करते हैं। अगले दिन सुबह जब 7 बजने के बाद भी वांग जी नीचे नहीं आता है तो सिचन उसे चेक करने के लिए उसके रूम में जाते हैं। इधर वांग जी तो उठ गया था, पर वुइंग अभी भी उसे हग किए हुए ही सो रहा था और वांग जी उसे सोते हुए ही देखे जा रहा था। तभी सिचन उसके रूम में एंटर करते हैं। वांग जी सिचन को देख के जल्दी से बेड पे उठ के बैठ जाता है और उसके मूव होने की वजह से वुइंग की भी नींद खुल जाती है। सिचन अंदर की सिचुएशन को देख के जल्दी से पीछे टर्न अराउंड होते हैं और वांग जी से कहते हैं, वांग जी मुझे माफ़ कर दो, लगता है मुझे तुम्हारे रूम में बिना नॉक किए आने की आदत छोड़नी पड़ेगी। वुइंग को इतना शाय फील होता है, वो खुद को ब्लैंकेट में पूरा कवर कर लेता है। सिचन कहते हैं, वांग जी ब्रेकफास्ट रेडी है, फ्रेश होके नीचे आ जाना, और आशियान तुम भी। फिर वो मुस्कुराते हुए नीचे चले जाते हैं। सिचन के जाने के बाद वुइंग वांग जी से कहता है, लंजा अब मैं उनके सामने कैसे जाऊंगा। वांग जी बिल्कुल इनोसेंटली कहता है, जैसे जाते हो। वुइंग उसका नाम लेते हुए कहता है, लंजा क्या तुम्हें ज़रा सा भी एम्बैरेसिंग फील नहीं हो रहा है? उन्होंने हमें इस हालत में देख लिया। वांग जी वुइंग से कहता है, इसमें एम्बैरेस होने वाली क्या बात है? वुइंग कहता है, लंजा मुझे नहीं पता था तुम इतने सेमलेस हो। फिर वो कहता है, मेरी हालत देखो लंजा, मेरा नेक पूरा बाइट मार्क से कवर है। मैं ऐसे सिचनगा और तुम्हारे अंकल के सामने कैसे जाऊंगा? वांग जी फिर से उसी इनोसेंट फेस के साथ कहता है, क्या मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट यहीं लेके आऊं? वुइंग कुछ देर वांग जी को घूरता रहता है, फिर कहता है, नहीं लंजा रहने दो, मुझे तुम्हारे अंकल को भी चेक करना है। कोई बात नहीं, मेरे पास एक टर्टल नेक स्वेटर है, मैं वो पहन लूँगा, वैसे भी अभी काफ़ी ठंड है। वांग जी कहता है, ठीक है। फिर ब्रेकफास्ट टेबल पर सिचन उन दोनों को देख के बस मुस्कुरा रहे थे। फिर सिचन और वांग जी ब्रेकफास्ट करने के बाद ऑफिस चले जाते हैं। वुइंग लैन चिरेन को चेक करता है, फिर उनको मेडिसिन देता है और उन्हें उनके रूम में लेके जाता है। वुइंग लैन चिरेन से कहता है, और कुछ ही दिनों में आप बिल्कुल फिट और हेल्दी हो जाएंगे मिस्टर लैन। लैन चिरेन वुइंग से कहते हैं, लगता है तब जाके आपको छुट्टी मिलेगा, है ना मिस्टर वी? क्या आपको हमारे यहाँ इतना बोर फील होता है? वुइंग कहता है, बिल्कुल नहीं मिस्टर लैन, मुझे यहाँ रहना बहुत अच्छा लगता है, बस कभी कभी मैं अपने काम को बहुत मिस करता हूँ। लैन चिरेन कहते हैं, क्या आपको सर्जरी करना इतना पसंद है? वुइंग कहता है, हाँ, क्योंकि उससे मैं किसी की लाइफ सेव करता हूँ। हालांकि हर बार रिजल्ट पॉजिटिव नहीं होता है, फिर भी मैं अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ और मुझे ये बेटर बनने में हेल्प करता है। फिर कुछ दिन बाद एक दिन शाम को वांग जी ऑफिस से वापस आकर सीधा वुइंग के रूम में जाता है। वुइंग बेड पे बैठकर एक बुक रीड कर रहा था। वो वांग जी को देख के उठ जाता है और कहता है, लंजा क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? वांग जी उसके पास जाता है और उसे किस कर लेता है। कुछ देर बाद वांग जी अलग होके कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया वुइंग। वुइंग कहता है, लंजा मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। फिर वांग जी वुइंग से कहता है, क्या तुम ठीक हो? वुइंग कहता है, मुझे क्या होगा लंजा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वांग जी कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं है हॉस्पिटल में? तभी वुइंग कहता है, लंजा तो तुम्हें भी पता चल गया है? फिर वो कहता है, हाँ मुझे पता है लंजा, वेंचिंग ने मुझे कॉल किया था, उसने मुझे बताया जियांगछा हॉस्पिटल का न्यू प्रेसिडेंट बन गया है। फिर वुइंग कहता है, मुझे पता था, न्यू ईयर आने के बाद मैडम यू इसके लिए बिल्कुल भी वेट नहीं करेंगे। वांग जी कहता है, क्या तुम इस डिसीजन से खुश हो? वुइंग कहता है, लंजा मुझे कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बनना था, मैं एक हार्ट सर्जन ही ठीक हूँ। ये कह के वो वांग जी को हक कर लेता है।
फिर डिनर टेबल पर सिचन वुइंग से कहते हैं, आशियान कल मुझे बिजनेस ट्रिप से बाहर जाना है। आई होप तुम अंकल और वांग जी का अच्छे से ख्याल रखोगे। वुइंग सिचन से कहता है, सिचनगा अब बिल्कुल भी टेंशन मत करना, मैं आपके दोनों बेबीज का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। ये कह के वो स्माइल करने लगता है और उसकी बात सुन के सब लोग स्माइल करते हैं। फिर एक दिन वुइंग शावर ले रहा था, तभी वांग जी उसके रूम में जाता है। वांग जी पानी की आवाज़ सुन के थोड़ा जोर से कहता है, वुइंग तुम्हारे लिए पार्सल आया है। वुइंग वांग जी की आवाज़ सुनकर बाथरूम से ही कहता है, लंजा शायद तुम्हारे अंकल का मेडिसिन होगा जो मैंने ऑर्डर किया था, उसे टेबल पे रख दो, मैं बाद में देख लूँगा। थोड़ी देर बाद वुइंग बाहर आके देखता है वांग जी अभी भी उसके रूम में ही था। वुइंग बस टॉवल में ही बाहर आ गया था। उसके हेयर्स अभी भी वेट थे, जिससे पानी उसके चिन से होते हुए उसके चेस्ट पर गिर रहा था। वांग जी वुइंग को देखते हुए उसके करीब जाने लगता है। वुइंग कहता है, लंजा तुम अभी भी यहीं हो? तभी वांग जी वुइंग का वेस्ट पकड़ के उसे अपने करीब पुल करता है और कहता है, क्या तुम मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो? वुइंग शाई फील करते हुए कहता है, लंजा मुझे नहीं पता था तुम अभी भी रूम में हो। वांग जी कहता है, क्या ऐसी बात है, पर अब लेट हो गया है, मैं सिड्यूस हो चुका हूँ, अब तुम्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा वुइंग। ये कह के वांग जी उसे किस करने लगता है। वो किस बहुत वेट और डर्टी किस था। फिर वांग जी उसके जॉ लाइन पर, उसके नेक पर बाइट करता है और फिर वो उसके कॉलर बोन पर बहुत ज़ोर से बाइट कर लेता है। और क्योंकि वहाँ वुइंग बहुत सेंसिटिव था तो वो बहुत ज़ोर से मौन करता है। वांग जी अपने इंडेक्स फिंगर को वुइंग के लिप्स पर ले जाता है और कहता है, बी क्वाइट, वुइंग नीचे अंकल है। वुइंग कहता है, लंजा तुम कितने मीन हो, तुमने मुझे इतनी ज़ोर से बाइट किया। वांग जी कहता है, ये तुम्हारा पनिशमेंट है, तुम्हें ऐसे बाथरूम से बाहर नहीं आना चाहिए था, मैं नहीं चाहता मेरे अलावा तुम्हें कोई और ऐसे देखे। वुइंग कहता है, पर ये मेरा रूम। इससे पहले वो और कुछ बोल पाता, वांग जी एक बार फिर अपने लिप से उसे ब्लॉक कर देता है। फिर वो उसे बेड पे पुश करता है, फिर वो खुद को अनड्रेस करता है और वुइंग के टॉवल को भी निकाल देता है। फिर वो वुइंग के पूरे बॉडी को अपने इंटेंस नज़रों से देखने लगता है। वुइंग कहता है, लंजा मेरी तरफ ऐसे मत देखो। वांग जी कहता है, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो वुइंग। वुइंग कहता है, लंजा ऐसी बातें मत करो और प्लीज़ मुझे टच करो। फिर वांग जी वही करता है जैसा वुइंग ने कहा था। फिर उनके एक हॉट सेशन के बाद वांग जी वुइंग के चेस्ट के ऊपर लेटा हुआ था। वांग जी उसका नाम लेता है वुइंग। वुइंग कहता है, क्या बात है लंजा? वांग जी कहता है, भैया के ट्रिप से वापस आने के बाद मैं अंकल से हमारे बारे में बात करने वाला हूँ। वुइंग कहता है, पर लंजा। तभी वांग जी उसे रोकते हुए कहता है, आई वॉन्ट टू मैरी यू वुइंग। वुइंग ये सुन के खुश हो जाता है, पर फिर वो कहता है, पर लंजा तुम्हारा अंकल। वांग जी कहता है, अंकल मान जाएंगे, पर तुम्हारा फैमिली? वुइंग कहता है, मैडम यू तो खुश हो जाएंगी क्योंकि मैं उनके फैमिली से दूर हो जाऊंगा, और अगर मैं खुश हूँ तो अंकल जियांग भी मान जाएंगे। फिर सिचन के वापस आने के बाद एक दिन लिविंग रूम में वांग जी कहता है, अंकल भैया मुझे आप लोगों से बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। वुइंग बहुत ज़्यादा नर्वस था। सिचन वुइंग को इतना नर्वस देख के समझ गए थे वांग जी किस बारे में बात करना चाहता है। वांग जी पूरे कॉन्फिडेंट के साथ लैन चिडेन से कहता है, अंकल मैं वुइंग से शादी करना चाहता हूँ। लैन चिडेन ये सुन के बिल्कुल भी शॉक नहीं थे। वो एक नॉर्मल वॉइस में वांग जी से पूछते हैं, वांग जी क्या तुमने डिसीजन ले लिया है? वांग जी कहता है, हाँ अंकल, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर लैन चिडेन वुइंग से पूछते हैं, और मिस्टर वी क्या आप इस डिसीजन में वांग जी के साथ हो? वुइंग नर्वसली कहता है, हाँ मिस्टर लैन, मैं भी लंजा से शादी करना चाहता हूँ। लैन चिडेन कहते हैं, ठीक है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिचन कहते हैं, तो फिर अंकल हम आशियान की फैमिली को हमारे घर में इनवाइट करते हैं, आप उन लोगों से मैरिज के बारे में बात कर लेना। लैन चिडेन कहते हैं, ठीक है। फिर रात को वुइंग के रूम में वुइंग वांग जी को हग किए हुए लेटा था। वो कहता है, लंजा मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, पर मुझे नहीं पता था तुम्हारे अंकल इतनी जल्दी मान जाएंगे।
वांग जी उसे किस करता है, फिर कहता है मैंने कहा था ना अंकल मान जाएंगे। फिर वांग जी विंग से पूछता है क्या तुम खुश हो? विंग कहता है ऑफ कोर्स लंजा, मैं बहुत खुश हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और क्या तुम खुश हो? वांग जी कहता है मैं भी बहुत खुश हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर कुछ दिन बाद लैन हाउस में जियांग फैमिली और लैन फैमिली की मीटिंग होती है। पहले जियांग फैमिली को लगा था ये एक अरेंज मैरिज प्रपोजल है, पर जब वांग जी ने कहा हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये सुन के वो लोग बहुत शॉक हो जाते हैं। मैडम यू वांग जी से कहती है तुमने इसमें ऐसा क्या देखा जो तुम्हें इससे प्यार हो गया, इसे तो बस प्रॉब्लम क्रिएट करना आता है। ये सुन के वांग जी को इतना गुस्सा आ रहा था, वो मैडम यू से कहता है मुझे लगता है आपने गलत ऑब्जर्व किया है, वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, उसका सल्यूशन ढूंढता है। तभी सिचान वांग जी का नाम लेते हैं और उसे शांत होने के लिए इशारा करते हैं। मैडम यू कहती है ठीक है, अगर ये तुम्हें इतना ही पसंद है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 हफ्ते बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा, फिर हम मैरिज डेट फिक्स करेंगे। तभी लैन चिरेन कहते हैं मैरिज सेरेमनी हमारे घर में ही होगा और आशियान अब से यहीं रहेगा। आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैडम यू कहती है लेकिन, तभी उन्हें रोकते हुए मिस्टर जियांग कहते हैं नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और वैसे भी गुसू इनमन से काफ़ी दूर है। तो फिर मैडम यू भी मान जाती है। तभी विंग थोड़ा डरते हुए मैडम यू से पूछता है क्या मैं मैरिज के बाद भी हॉस्पिटल में आ सकता हूँ? मैडम यू कहती है अगर तुम इतना ट्रैवल कर सकते हो तो ज़रूर आ सकते हो। तभी वांग जी विंग से कहता है विंग तुम्हें इतना ट्रैवल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है पर लंजा मैं। तभी वांग जी उसे रोकते हुए कहता है हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। विंग कहता है ठीक है। फिर मिस्टर जियांग कहते हैं तो फिर ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद हम मैरिज डेट फिक्स करके आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। फिर मिस्टर और मिसेस जियांग के चले जाने के बाद सिचान विंग से कहते हैं आशियान अंकल ने कहा है अब से तुम यही रहोगे, तो तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अंकल ने ऐसा कहा है क्योंकि हम सब यही चाहते हैं कि अब से तुम हमारे साथ ही रहो। विंग स्माइल करके कहता है बिल्कुल नहीं सिचंगा, मैं भी आप लोगों के साथ ही रहना चाहता हूँ। लैन चिरेन विंग से कहते हैं तो अब से तुम भी हमारे फैमिली के ही मेंबर हो, मैरिज तो बस एक फॉर्मेलिटी है, वो कभी भी हो सकता है। विंग कहता है थैंक यू मिस्टर लैन। लैन चिरेन कहते हैं मिस्टर लैन नहीं, अब से तुम भी मुझे अंकल बुलाना। विंग कहता है ठीक है अंकल। फिर शाम को यानली विंग को फ़ोन करके कॉन्ग्रेचुलेट करती है। फिर वो लोग वांग जी को लेकर बहुत सारी बातें करते हैं। यानली विंग से कहती है मुझे ये जान के बहुत खुशी हो रही है कि मेरा आशियान कितना हैप्पी है। फिर वो कहती है आशियान जब तुम लान वांग जी के बारे में बातें करते हो तब तुम्हारी आवाज़ में एक अलग ही हैप्पीनेस होता है। आई होप वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट करता है। विंग कहता है हाँ सिजी, वो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है और वो मुझसे बहुत प्यार भी करता है। यानली कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। फिर कुछ दिन बाद एक दिन सुबह वांग जी म्यूजिक रूम में जाके देखता है, वहाँ पर एक बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ था जिसके ऊपर एक नोट था जिसमें लिखा था अ स्मॉल गिफ्ट फॉर माई लव। वांग जी बॉक्स खोल के देखता है, उसमें 2 छोटे छोटे रैबिट्स थे जो कि ब्लैक एंड वाइट कलर के थे। तभी विंग आके वांग जी को पीछे से हग करके कहता है हैप्पी बर्थडे लंजा। वांग जी पीछे मुड़ता है और विंग के लिप्स पर एक किस करके कहता है थैंक यू, पर तुम्हें कैसे पता चला? विंग वांग जी से कहता है मिस्टर लैन आप मेरे बारे में रिसर्च कर सकते हैं, तो क्या मैं आपके बारे में रिसर्च नहीं कर सकता? अब ये बताओ तुम्हें गिफ्ट कैसा लगा है? वांग जी कहता है मुझे बहुत पसंद आया है, मुझे रैबिट्स बहुत पसंद है। विंग कहता है मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा, मैंने तुम्हारे ऑयल पेपर पर देखा था तुमने रैबिट्स का पिक लगा रखा है। फिर विंग कहता है लंजा चलो आज तुम्हारे अंकल से कह के हम 1 घंटे के लिए डेट पे जाते हैं। वांग जी विंग के फोरहेड पर एक किस करके कहता है मुझे माफ़ कर दो विंग, आज हम डेट पर नहीं जा सकते, आज मेरा एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है और मेरा उसमें रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, आज का पार्ट मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और आज आप लोगों के लिए सवाल है विंग के कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने में और कितने दिन बचा है, कमेंट में ज़रूर बताना।
वीडियो कैसी लगी है ये भी बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।